बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामायुगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामायुगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी आज फेसबुक लाइव भी किया है ताकि अपने को मीटिंग होते ही इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सुंदर साथ जी हमारी शोभा चल रही है चांदनी चौक की। चांदनी चौक की शोभा को देख रहे हैं 2 दिन से। चांदनी चौक की शोभा को इस पिक्चर्स के माध्यम से समझते हैं। हालांकि ये छोटी रांग का दृश्य है, लेकिन वो पूरी प्यारी सी शोभा क्लियर होते हुए कि हम इन मध्य रोज पे खड़े हैं। तो हमारे ठीक सामने रंग महल, नोभम, 10वीं आकाशी और दाएं हाथ को कमर भर ऊंचे चबूतरे पर लाल वृक्ष, बाएं हाथ को हरा वृक्ष। और ये देखो 3 तरफ वनों के सुंदर नजारे, और ये अपने को नहरें भी नजर आती हुई। और जैसे एंटर्स करते हैं तो यहाँ दोनों तरफ 6 बच्चे। तो ये प्यारी सी शोभा को हमने महसूस करना है। अब इन नक्शे से देखते हैं। ये जो नहरें हैं उसका नहरों का निशान अपने को वहां नजर आता होगा। तो आज कुछ चौपाइयों के माध्यम से इन शोभा को देखते हैं। किरण दी आप लो चौपाई। मैं पढ़ूं? हाँ जी। तले जो दो चबूतरे, बिरिख लाल हरा तिन पर, ए बिरिख द्वार चबूतरे, नूर रोशन करत अंबर। 13 नंबर छुपाइए जी। चांदनी चौक में जो 2 चबूतरे आए हैं, तले जो 2 चबूतरे, बिरख लाल हरा तिन पर, उन पर लाल उत्तर में और हरा दक्षिण में रंग के वृक्ष आम तथा अशोक जो है सुशोभित हो रहे हैं। सुंदर साथ जी यहाँ हम जब पूरब की तरफ खड़े हैं तो वैसे वर्णन, पूरब की तरफ खड़े हैं, पश्चिम में सामने हमें रंग महल दिखाई दे रहा है और चांदनी चौक में 2 चबूतरे जो आए हैं उन पर एक लाल और एक हरा। लाल जो है वो आम का है और जो हरा है वो अशोक का। 2 वृक्ष शोभित हो रहे हैं। वृक्षों वाले इन दोनों चबूतरों की चारों दिशा में के मध्य से 3 सीढ़ियां उतरी हैं। सबको मालूम है 33 मंदिर का लंबा चौड़ा जो चबूतरा है, जो बीच में एक लाल और हरा वृक्ष है, इसके चारों तरफ 8 मंदिर में है ना, 8 मंदिर में जो बताया था कल। 8 मंदिर में सीढ़ियां 12.5 उतरी है। मंदिर इधर, 12.5 मंदिर इधर छोड़ दो, तो बीच में 3 सीढ़ियां जो हैं वो उतरी हैं और बाकी चारों तरफ कठेड़े भी लगे हुए हैं। सीढ़ियों की जगह को छोड़कर, हाँ आप बताइए, दिखा रहे हैं हमें कि हाँ, कैसे एक बार ये पहले चपाई कर लेते हैं फिर देखेंगे। एक बार चपाई पढ़ हाँ लेते जी, हैं तब तक पहले मैं छुपाई दिखा कर ले, है ना। सीढ़ियों की जगह को छोड़कर शेष बाकी जगह में किनार पर कठेड़ा शोभायमान है, इसलिए सीढ़ियों की जगह को कठेड़ा द्वार कहा जाता है।
सीढ़ियों की जगह जो है बीच में, उसको कठेड़ा द्वार कहा गया है। इन दोनों चबूतरों से निकलने वाला नूर संपूर्ण आकाश मंडल को प्रकाशित कर रहा है। इन दोनों चबूतरों से जो वृक्षों में से नूर निकल रहा है वो क्या है, चारों तरफ उसको प्रकाशित कर रहा है। आप ये समझाएंगे बहुत अच्छी तरह से। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी हमने चपाई में पढ़ा तले जो 2 चबूतरे, अभी किरण दी ने पढ़ के बताया आपने को, ये 33 मंदिर के लंबे चौड़े, इसको एक चबूतरे को नजदीक कर रही हूँ, ऐसी ही दोनों चबूतरों की शोभा। ये 8 मंदिर की लंबाई में सीढ़ियां, 3 सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे पर आए तो यहाँ पर सुंदर कठेड़ा। तो हम यहाँ रेती में खड़े हैं, एक बार मैं ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ। हम यहाँ रेती में खड़े हैं, हम इन स्थान पे खड़े हैं, और इधर जब शोभा देखेंगे तो ये 8 मंदिर में सीढ़ियां चढ़ती हुई और दोनों तरफ कठेड़े, और ये कठेड़े इस चबूतरे के साथ कंटिन्यू होते हुए, तो यहाँ से अपने को शोभा कैसे दिखेगी कि सामने अपना ये 3 सीढ़ी ऊंचा विशाल चबूतरा है और उसके मध्य में 8 मंदिर की जगह में विशाल सीढ़ियां, तो ये अपने को एक द्वार शोभायमान होता हुआ नजर आएगा कि जैसे ये अपना ये द्वार हो गया। जैसे इस वाणी में भी अभी हमने चपाई में भी देखा था, एक बार मैं वो चपाई वापस निकाल रही हूँ। ए बिरख द्वार चबूतरे, नूर रोशन करत अंबर। तो इस तरह से हम सामने सीढ़ियों में, हम सामने रेती में खड़े हैं और इन चबूतरे की शोभा निरख रहे हैं, तो हमें ठीक मध्य सीढ़ियां और दाएं बाएं कठेड़ा, तो एक सुंदर द्वार इन सीढ़ियों का नजर आता हुआ कि इन चबूतरे पर चढ़ने के लिए सुंदर द्वार की शोभा आई है। तो इस तरह से इन चपाई के माध्यम से हमने देखा लाल हरे वृक्ष की सुंदर शोभा। लाल वृक्ष आम का कहा गया और ये अशोक का। और सुंदर साथ जी, ये वृक्ष अपने अभिनंदन के लिए कि फिर पुकार धनी की तरफ से कि आओ चितवन में इन रोस पर खड़े हो, तो कैसे ये दोनों वृक्ष सिजदे में झुककर आपका स्वागत करते हुए। अब अगली चपाई लेते हैं। राजधानी दी आप लोगे? मेरे घर में शोर की आवाज आती है। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, जिनका भी वाणी पढ़ने का है मन, हैंड रेज करें प्लीज। हाँ जी आशीरी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चांदनी चौक में लाल हरे वृक्ष की शोभा बहुत अच्छी तरह से दीदी समझा रही है हमें। आगो अरस चबूतरे, हम सखियां बैठत मिलकर, ए सुख हमारे कहाँ गए, खेलत नाचत बांदर। जब रंग महल के सामने चांदनी चौक के इन दोनों चबूतरों पर हम सखियां मिलकर बैठती थीं, तो सामने चांदनी चौक में बंदर खेलते थे और मनोहर नृत्य करते थे। इस खेल में आने के बाद ये सुख हमसे दूर हो गया, कहाँ गए, दूर हो गए। राजी हमें बार बार याद दिला रहे हैं हमारे सुखों की, तो हम अपने आप को चांदनी चौक में खड़ा कर दे, सामने अपने हरे लाल वृक्षों की शोभा देखें, रौस पे खड़े होके देखें, तब भी दोनों के आसपास। दीदी चलिए आप आगे। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम इन चांदनी चौक में खड़े हैं। वाणी में वर्णन आता है कि जिस भी दिशा में बैठने का अपना मन होता है, उस दिशा में सिंहासन कुर्सियां हाजिर हो जाती हैं और बेशुमार पशु पक्षियों के जुट यहाँ आते हैं और बड़ी प्यारी लीला करके दिखाते हैं। वो हल्की हल्की बारिश की बूंदियां, उसमें मोर तोता मैना बंदर किस प्रकार से लीला करके दिखाते हैं, तो उन सुखों को याद दिलाते हुए कि आगो अर्श चबूतरे, हम सखियां बैठत मिलकर, और हमारे सामने बंदर खेलते थे, मनोहर नृत्य पेश होता था। तो इस खेल में आने के बाद ये सुख हमसे दूर हो गए।
तो फिर हम इन सुखों को याद करें, पिया के उन सुखों को याद करें कि हमारा चांदनी चौक हमारे धाम का सबसे पहला आंगन, कितनी सुंदर शोभा, वनों से 3 सीढ़ी ऊंचा प्लेटफॉर्म कि वनों से 3 सीढ़ी आपके लिए एक सुंदर बैठक तैयार की धनी ने कि आओ इन चांदनी चौक की सुंदर शोभा देखो। मध्य आई रोस, रेती की शोभा, चबूतरों की शोभा, और यहाँ पर वृक्ष कैसे मोहलातों के रूप में, और वनों में पशु पक्षियों की लीला, कितनी प्यारी लीला। तो लीला को हमने देखना है। आगे चौपाई लेते हैं। हाँ जी सुंदर सर जी, जिनका भी मन हो हैंड रेज करें, सबको मौका देंगे अपन। हाँ जी, सबने अपन ने पार्टिसिपेट करना है। सुंदर सर जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये आप इतना अच्छा कर रहे हो। ऊपर दरखत छाया बराबर, सब रही चबूतरे भर, चारों तरफों 3-3 चरनी, किनारे की शोभा जाए नवरनी। ये जो पेड़ है उनकी जो छाया वो चबूतरों पर ही आती है, बाहर नहीं, चबूतरों से बाहर नहीं जाती। नहीं जाती। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, ये प्यारी सी शोभा है कि अपना ये जो 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा हुआ, इन चबूतरे पर एक मंदिर का तना उठा, जिन्होंने पहली भूम बरामदे माफक और दूसरी भूम मोहलात बन गई। दूसरी भूम ने हमने शोभा देखी थी कि एकल छत 33 मंदिर की लंबी चौड़ी, चारों दिशाओं में 34-34 स्तंभ इसी वृक्ष के, उन पर 33-33 मेहराबे और एक छत। तो इनकी जो छाया है वो सिर्फ इसी चबूतरे पर पड़ती है। इस चबूतरे से कहते हैं एक बाल बराबर छाया भी इस रेती पर नहीं आती। तो एक प्यारी सी शोभा कि लाल हरे वृक्षों की जो छाया है सिर्फ इन्हीं चबूतरे पर पड़ती है। उन्हीं शोभा का यहाँ पर विस्तार है कि ऊपर दरखत छाया बराबर, सब रही चबूतरे भर, चारों तरफ 3-3 चरनी, किनारे की शोभा जाए न पड़नी। उन्हें किनारे की शोभा अपने को दिखाते हुए कि ये जो किनार की शोभा है इसमें 3 सीढ़ियां और ये कठेड़ा भी हम महसूस करें कैसे फूलों का रतन जड़ित अति सुंदर कोमल ये कठेड़ा होगा। तो इन शोभा को धनी याद दिलाते हुए हाँ जी मोनिका दी। धनी शोभा को बहुत ज्यादा याद दिला रहे हैं आप, आजकल सब बिजी हो गए। हाँ जी, हाँ जी मोनिका दी। प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। लीला कई रंगों कई नकस, देखो एक दूजी पे सरस, ता बीच चरनी केती कई रंग, बेला कटाव जड़ित कई नंग। हे साथ जी, इन चबूतरों पर अनेक रंगों में अनेक प्रकार के बेल फूटियों की चित्रकारी है। आप इनकी अलौकिक शोभा को देखिए, सभी एक दूसरे से बढ़कर सुंदर हैं। इन दोनों चबूतरों के मध्य मुख्य द्वार के सामने 100 सीढ़ियां और 20 चांदों की शोभा आई है। इनमें भी अनेक रंग के बेर बूटों की चित्रकारी है, जिनमें बहुत से नूरी नग जड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी मोनिका दी वर्णन करो। जी, यहाँ की बात के बीच वाले दोनों वृक्षों के बीच की सुंदर वर्णन किया हुआ है। पहले तो चबूतरे पे भी कि अनेक तरह के बेल बूटे हमारे हैं, जो ये चबूतरा और ये सब कठेड़े बहुत सुंदर सुशोभित हैं बेल बूटों से। और फिर रोज का अमृत रोज के आगे जो हमारी 100 सीढ़ियां हैं, 20 चांदे, उनका वर्णन आया इस चौपाई में कि वो भी बहुत सुंदर बेल बूटों से सुशोभित है, अनेक रंग के बेल बूटों से सुशोभित। हाँ जी दीदी। सुंदर जी, हम इन रेती में हैं, रेती अति कोमल नरमाई लिए एक एक रेती का कण जगमगाता हुआ, और सामने ये कमर भर ऊंचा चबूतरा। हम यहाँ के हिसाब से भी देख ले तो कमर भर ऊंचाई काफी होती है। तो उस चबूतरे की दीवार में भी अनेक प्रकार की बेले, रंगों, नगों, जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षियों के चित्रामन बेशुमार,
फूलों के, पत्तियों के। और जब रूह यहाँ आती है तो कैसी जवेरों की पुतलियां भी इन चित्रामन से निकल कर आती हुई, रूह से बात करती हुई। तो यहाँ पर सुंदर चित्रामन की बात हुई है कि कई प्रकार की बेलें, पुतलियां यहाँ पर सुंदर शोभायमान होते हुए। और इनके ठीक मध्य जो 2 मंदिर की रोंस आ रही है, ये रोंस हमें धाम की सीढ़ियों तक ले जाती है। ये धाम की सीढ़ियों की शोभा कल करेंगे, तो ये शोभा हमें धाम की सीढ़ियों तक ले जाती है। तो किस तरह से इस चौपाइयों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि कितनी प्यारी शोभा। 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक, ठीक मध्य 2 मंदिर की रोंस, लाल हरे वृक्ष की शोभा, चारों दिशाओं में कैसी कठेड़ा द्वार आते हुए, सुंदर रेलिंग की शोभा कहें अपन यहाँ की भाषा में। और इन चबूतरे की जो दीवार है उसमें कितना बेशुमार चित्रामन। उन चित्रामन को हमने महसूस करना है, फिर नहीं रखना है। हाँ जी, अगली चौपाई लेते हैं, अगर आगे है तो चौपाई। हाँ जी नीरू। नीरू म्यूट हो जाओ, अनम्यूट हो जाओ। प्रणाम दी। प्रणाम जी। कैमरा ओपन हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। हाँ जी, कैमरा ओपन कर लो। हाँ हाँ जी, सुंदर मैं लगता है ना पहली कैमरा बार ओपन हो पढ़ तो। रही हूँ। हाँ जी, हाँ आराम से। मैंने वो पहले इसलिए हैंड रेस किया था कि उसमें अर्थ आ रहा था। आप अब पढ़ो, ये अर्थ तो सब मिलके कर लेंगे, आप पढ़ो तो वो सही। आप ही करोगे, मैं हाँ आप पढ़ो तो सही। चलो, ये जी। ऊपर की चौपाई का तो अपन कर चुके हैं, एक बार पढ़ो अच्छे से प्यार से। ऊपर वाला, ऊपर से ही शुरू करूँ ना? हाँ ये ऊपर तो से ही कर वो लो। है ऊपर वाला ना। हाँ ऊपर वाला हो गया, नीचे का लो। उज्जवल भोम को कहाँ कहूँ तेज, जानो बीज चमके रेजा रेज, ए जोत आसमान लो करत, जोत आसमान सामी लरत। है ना। उज्जवल भौम को कहाँ कहूँ तेज, चौपाई से अपने को क्लियर हो रहा है कि हाँ जो जी। चांदनी चौक की जो भूमि है उसकी उज्जवलता कैसे आसमान तक जाती हुई। जानो बीज चमके रेजा रेज। हाँ किरण दी, बीज का क्या मतलब होगा यहाँ पर? नग। हाँ नग ही होना चाहिए। मानो नग चमक रहे हैं, हीरा मोती मानिक, ऐसे रेती का वर्णन आता ना, 2 कोनी 3 कोनी 4 कोनी। हाँ ये जी। जोत आसमान लोक करत। ये जो 166 मंदिर का लंबा चौड़ा, ऐसे लगता है कि एक चौरस तून है, यानी थंब है, जाके आसमान को लग रहा है। और उसके बीच में लाल हरे वृक्ष जगमगा रहे हैं। हम चांदनी चौक में खड़े हैं, 166 मंदिर का लंबा चौड़ा, रेती का तेज उज्जवलता लिए वो पूरा का पूरा सम चौरस जाके आसमान को लगता हुआ। उसमें लाल हरा वृक्ष भी जगमगा रहा है। इधर से अमृत वन की जोत और सामने से रंग महल की जोत, वो नक्शे से दिखाती हूँ। यहाँ से रंग महल की जोत, वनों की जोत, रेती की जोत, लाल हरे वृक्ष की जोत, सब आपस में टकराती हुई कैसे आसमान तक जा रही हैं। कि इतनी प्यारी शोभा है कि इसका वर्णन नहीं कर सकते। फिर यही हो जाता है कि आसमान तक ये शोभा जा रही है, क्योंकि शोभा करने में, वर्णन करने में असमर्थ है कि इतनी प्यारी यहाँ शोभा होगी, है ना। हाँ जी पद्मा जी, एक चौपाई ले लो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सो परे वन पर झलकार, जोत बन की न देवे हार, इन मंदिरों को जो उजास, सो तो मावत नहीं आकाश। है ना। इन शोभा का अभी अभी जैसे वर्णन किया कि जो जोत है उस पर वन की झलकार, और इधर चांदनी चौक की जोत, उधर वन की जोत, कोई नहीं हारती, दोनों आपस में बराबर टकराती हुई। उधर से मंदिरों का जो उजास है, तो कैसे रेजा रेज शोभा होगी। चांदनी चौक की शोभा, अमृत वन के बेशुमार रंगों की शोभा, और सामने रंग महल के नजारे। सो पड़े वन पर झलकार, जोत वन की न देवे हार, इन मंदिरों को जो उजास, सो तो मावत नहीं आकाश। अगली चौपाई पढ़ना चाहो तो पढ़ लो दिया। हाँ करूँ अनम्यूट? हाँ जी। जोत तेज प्रकाश जो नूर, सब ठौरो शीतल सत सुर,
जोत रोशन भरियो आसमान, किरना सके न कोई काहू भान। हाँ जी, हाँ जी सिंह साहब। हाँ जी, इसका अर्थ होता ना। हाँ भरत, अर्थ के साथ साथ निचली चौपाई भी ले लो। अच्छा अच्छा, ज्योत तेज प्रकाश जो नूर। आपकी अब आवाज इस वो कर रही है। एक मिनट, मैं बाहर जाता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, अब ठीक आ रही है। हाँ अब ठीक आ रही है, हाँ जी। पहले गूंज रही थी। हाँ, दूसरा भी शायद चल रहा था एक्चुअली। हम्म, ज्योत तेज प्रकाश जो नूर। जो नूरी प्रकाश, जैसे अभी आपने बताया, रंग महल का तेज, रेती का तेज, वनों का तेज और वृक्षों का, दोनों का जो उसका जो नूर है, उसका जो तेज प्रकाश है, वो सब ठोरो शीतल सतसूर, वो सब जगह जो है ठंडक दे रहा है, कितनी शीतलता लिए हुए। शीतलता दे रहा है वो जो है। सतसूर, जैसे सैकड़ों सूर्य का जो प्रकाश होता है, लेकिन वो ठंडक वाला है तेज जो है। ज्योत रोशन भरियो आसमान, और उसकी जो है आसमान तक जा रही है, इन सब की मिलके जो है। लेकिन किरणा सके ना कोई भान, लेकिन एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, सब अपनी अपनी सीमा में जो है अपना अपना प्रकाश कर रहे हैं। ये है जो मेरा समझ में आया। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ शोभा, जी। हाँ जी, आगे ये पढ़ो पढ़ो, क्या। हाँ ये पढ़ो, हाँ ये वाली पढ़ो। शोभा क्यों कहूं या मुख बन, सो तो होए नहीं वर्णन, इत सब तत्वों की खुशबुए, सो इन जुबा वर्णन क्यों। शोभा क्यों कहूं इन मुख, अब इन सब की जो शोभा है, इतनी नूरी है, तेज प्रकाश है, इस अपने मुख से मैं उसकी क्या वर्णन करूं, उस शोभा का वर्णन कैसे करूं। सो तो हो ही नहीं वर्णन, इसका वर्णन नहीं हो सकता। इन वनों की शोभा की बात कर हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी, एक सब तत्वों की खुशबू है, और यहाँ से इनकी इतनी खुशबू आ रही है इन सब चीजों से। वनों की अपनी खुशबू है, फूल है, उन सब की अपनी महक है। सो इन जुबा वर्णन न हो, वही बात कर रहे हैं कि इससे इतना अच्छा वो वातावरण है, इतना मदहोश करने वाला है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता जुबान से। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब इन चौपाइयों के प्रकाश में अपनी कुलजम वाणी, अपने स्वरूप साहब की इन सुंदर चौपाइयों के प्रकाश में इन चांदनी चौक में हम खुद को महसूस करते हैं। ठीक मध्य की 2 मंदिर की रोस हमें धाम सीढ़ियों तक ले जा रही है। यहाँ दाएं हाथ को लाल वृक्ष की शोभा, बाएं हाथ को हरे वृक्ष की शोभा। इन एक एक वृक्ष की शोभा देखें तो कैसे 2 भौम तीसरी चांदनी, चांदनी पर गुम्मट कलश ध्वजा लहराते हुए, उनकी घुंघरियों की मधुर आवाज, सामने रंग महल अपने को नजर आता हुआ, भूम पर ऊंचे चबूतरे व 9 भौम 10वीं आकाशी, आकाशी पे दहलाने गुम्मट कलश ध्वजा पताका, और 3 तरफ वनों की सुंदर शोभा। रेती की जोत, एक एक रेती का कण हीरा मोती मानिक की तरह जगमगाता हुआ, और इन सब का तेज हमने देखा आपस में टकराता हुआ, लेकिन उस तेज में भी शीतलता है, नूर है, नरमाई है, सुगंधी है, मेरे पिया का लाड है। वो सब चीजें बता दी आपने कि हम अभी बात कर रहे थे सिर्फ सुंदरता की, तेज की, फिर बता दिया उसके अंदर कितनी सुगंधी है, कितनी नरमाई है, शीतलता है। एक तरफ कह दिया कि करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा तेजोमय एक एक रेती का कण, लेकिन उस कण के अंदर कितनी शीतलता है, वो शीतलता अपने को कितनी शीतलता मिलेगी वहां पर। तो कैसे हर शय हर शोभा इन चांदनी चौक के एक एक कण में समाई हुई, रेती के एक एक कण में कितना तेज, कितना नूर, कितनी सुगंधी, वो शीतलता, उन सब शोभा को अपने को दिल में लेना है। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब चलते हैं। अब मैं अपने सतगुरु महाराज, अपने युगलदास महाराज जी, परमहंस महाराज हुए हैं, उनकी रसानंद सागर से मैंने ये शोभा ली है। बड़ी प्यारी शोभा का वर्णन कर रहे हैं महाराज शेर जी, तो वो शोभा को पढ़ते हैं आराम से। अब चांदनी चौक में कमर पर ऊंचे हीरे के जो 2 चबूतरे हैं, तिन पर लाल तरफ उत्तर के और हरा वृक्ष दक्षिण की है। इन शोभा को हम चितवन के भाव से बड़े प्यार से सुनते हैं कि चांदनी चौक में
अपने गुम्मज में अपने पिया को नमन करते हुए हम अपनी नजर को चांदनी चौक में लेकर चले। चांदनी चौक की उस सुंदर शोभा को देखिए और वहां पर कैसे उत्तर दिशा में लाल वृक्ष और दक्षिण दिशा में हरा वृक्ष है। सो भूम पर ऊंचे में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा मानिन मंदिर के मंडल बांधा है। 33 मंदिर के लंबे चौड़े कमर भर ऊंचे चबूतरे पर पहले उस वृक्ष ने भूम पर ऊंचा एक सुंदर मंडप, एक सुंदर बैठने का स्थान और दूसरी भूम में मोहलात माफक एक सुंदर शोभा बांधी है। और पत्र पत्र में से किरणें छूटी हैं जो 10 दिशन को चली जाती हैं। उनके एक एक पत्ते में से इतनी सुंदर किरणें, इतने रंग उठ रहे हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोने तले ऊपर 10 दिश जहां भी नजर जाती है वो सुंदर शोभा झिलमिलाती हुई, पिया का नूर, पिया का स्वरूप झिलमिलाता हुआ, उनका लाड, उनका इश्क रूह को महसूस होता हुआ। और कोटान कोट किरणें आसमान को लगी है। इन 33 मंदिर के लंबे चौड़े चांदनी चौक की शोभा, लाल हरा वृक्ष उसमें शामिल है, उसमें वो माणिक की रोज शामिल है, उनकी कोटान कोट किरणें आसमान को लग रही हैं। और जात छिन पवन करके डाल फल फूल पात हलते हैं, तब कोटान कोट ज्योति किरणें आसमान की जिमी को लगती है और जमीन की आसमान को जाती है। हम लाल वृक्ष के सामने खड़े हैं, वो वायु का एक शीतल सुगंधित झोंका आया तो कैसे वो एक एक पत्ती हिलती हुई, एक एक फूल हिलता हुआ, और उन समय वो ज्योति को भी महसूस करे कैसे हिलती हुई, आसमान को जाती हुई, आसमान से खुले जमीन में आती हुई। कितनी प्यारी शोभा का वर्णन है कि सो जाचिन पवन यानी वायु हवा का झोंका, सो जाचिन पवन वो सुगंधित हवा का झोंका आता है तो वृक्ष के डाल फल फूल पत्तियां हिलते हैं, तब कोटान कोट ज्योति किरणें आसमान की जमीन को लगती है और जमीन की आसमान को जाती है। बहुत सुंदर तमाशा होता है कि कितना सुंदर झांकी, कितनी सुंदर शोभा। चांदनी चौक में हम सब सखियां वहां पर खड़े हैं, हम सब सुंदर साथ वहां मिलकर एक दिली से खड़े हैं, उन सुंदर शोभा को देख रहे हैं। तो जब हम वहां पर हैं तो एक एक कण आपके अभिनंदन के लिए, वो वायु भी कैसे पीछे रहेगी, आएगी, उस शीतल सराबोर करेगी अपनी सुगंधित वायु से। और उस वक्त वृक्ष के पत्ते पत्ते जब हिलते हैं तो वो कितनी सुंदर मधुर सरसराहट की आवाज, वो गर्जना, वो कितना सुंदर तमाशा। सो हक खादी रूहे तमाशा ज्योति किरणों का देख के, श्री रंग भवन की 100 सीढ़ी 20 चांदे चढ़ते बड़े मेहराबी द्वार में होके, 2 मंदिर का चौक मझियाई के, कमाड़ी द्वारों में से होके मंदिर मझियाई के, श्री राज श्री ठकुरानी जी बीच चौक रसोई की हवेली के दाखिल हुए। इस तरह से चांदनी चौक की सुंदर शोभा दिखलाते हुए महाराज श्री जी हमें लेकर चलते हैं सीढ़ियों की ओर, कि सीढ़ियों की शोभा हम कल अच्छे से देखेंगे। एक बार उस शोभा को ऐसे कर लेते हैं धारणा रूप में कि हम उन सीढ़ियों से चढ़कर वो सुंदर धाम दरवाजा पार करके रसोई की हवेली में पहुंचे। तो ये सुंदर वर्णन हमने लिया मनमोहन रसानंद सागर में से। और मनमोहन रसानंद सागर से ही एक और लीला कि जब कभी हम शिवराज श्यामा जी के संग उन चांदनी चौक में होते हैं तो पशु पक्षी, विशेषकर मैंने यहाँ बंदरों की लीला का यहाँ पे लिया है, तो वो किस तरह से पशु पक्षी लीला करते हैं। अब कहूं बंदर डोरी, अब कहूं बंदर नट डोरी नूर की लेके, लाल हरे वृक्षों में जो चांदनी चौक है बरत बाजती है। जो अपना लाल हरा वृक्ष है, अब इन शोभा का वर्णन हो रहा है कि हम इन चांदनी चौक की नूरी शोभा में है। ये जो लाल हरा वृक्ष है, इनके मध्य बंदर एक नूर की डोरी बांधते हैं, जैसे नटकलाएं होती है ना डोरी पे चढ़कर, उस तरह की शोभा आएगी
इन दोनों वृक्षों के बीच में एक नूर की डोरी बांधते हैं। अब कहूं बंधन नट डोरी नूर की लेके लाल हरे वृक्षों में जो बीच चांदनी चौक है बरत बाजते हैं, और सुंदर हेम कंचन चांदी नूर के गट तले से ऊपर को उतरते उतरते और सिर अपने ऊपर के रख के ऊपर बरत के चढ़ती हैं, और दोनों हाथों से घटों को पकड़े हैं, दोनों पांवों से ऊपर डोरी के चलते हैं और नजर शिवराज सो बांधे हैं। और जब मध्य डोरी के सामने शिवराज के पहुंचते हैं, तब डोरी और कमर अपनी बेशुमार हिलाते हैं, सहित डोरी के झूलते हैं। शिवराज श्री ठकुरानी जी संपूर्ण सुंदर साथ को हंसाते हैं और विद विद रिझाते हैं। तो हम हैं इन चांदनी चौक में, इन सुंदर स्थान पर, सामने इन चबूतरों पर बैठे हैं। दोनों वृक्षों के मध्य एक सुंदर नूर की डोरी, उन डोरी पर बंदर रीछ बारी बारी से आते हैं और उनके हाथों में सुंदर कंचन के घड़े, जल से भरे हुए, नूर से भरे हुए, उनको भर के चढ़ते हैं और डोरी पर तरह तरह की लीलाएं करते हैं। वो धनी की नजरों से नजर बांध के और बिल्कुल धनी के सन्मुख आके कैसे नाच करके नृत्य करके दिखाते हैं और लीला करके नीचे उतरते हैं और श्री राज श्यामा जी को सिजदा बजाते हैं। तो अति प्यारी लीलाओं का वर्णन इन चांदनी चौक में। तो इन चांदनी चौक की सुंदर शोभा में हमें आत्मिक नजर से डूबना है। फिर खुद को हम इस जगह महसूस करें कि हम खड़े हैं दो मंदिर की रोज पर। उन रोज की शोभा कैसी आई है, कैसे लाल रंग से अति सुंदर जगमगाती परवाल रंग की वो रोज, और नजर सामने हुई तो इन रोज से सीधा सीढ़ियां चढ़ते हुए हम धाम में जा सकते हैं। और यहाँ से उतर कर जब हम दक्षिण की ओर चले तो रेती में एक एक कदम, रेती कैसे कोमल हो रही है, रेती का एक एक कण जब आपके अंगों को छूता है तो उन सुखद एहसास, और एक एक रेती का कण कभी माथे की बिंदिया बन के चमकता हुआ तो कभी आपकी अंगुली में अंगूठी बनकर, इन सुंदरता को महसूस करते हुए जब हम चबूतरे के पास पहुंचे, सामने फूलों की अति सुंदर सीढ़ियां, इन सीढ़ियों से चढ़कर हम उन विशाल चबूतरे पर आए। कैसे चारों दिशाओं में सीढ़ियों की जगह छोड़कर सुंदर कठेड़ा, और ठीक मध्य नूर से जवेरों से झिल मिलाता वो मंदिर का तना, चारों दिशाओं में सुंदर फूलों के द्वार, हरे रंग के इन वृक्ष में है तो कैसे हरित आभा लिए वो द्वार, उनके भीतर गए तो सुंदर सीढ़ियां, प्रथम भूमि में बरामदे माफक शोभा। इन सीढ़ियों से चढ़कर हम दूसरी भूमि में आए। हमारे कदमों तले फूल ही फूल बिछे हुए, क्योंकि फूलों की 33 मंदिर की लंबी चौड़ी छत, किनार पर इन्हीं वृक्ष के 34 नूर से जगमगाते वृक्ष थंब और उनकी मेहराबे, थंबों के मध्य, उन वृक्ष के तनों के मध्य फूलों का कठेड़ा, ऊपर एकल छत, ऊपर चारों कोनों में दिहोरी, सुंदर बैठ के चांदनी पर भी। और इन वृक्ष की मोहलात में सिज्जा, सिंहासन, हिंडोले, बाजंत्र सभी हमें फूलों का मिलते हुए। तो अति सुंदर शोभा हमारी चांदनी चौक की। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई भी भाव रखना चाहता हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने हैंड रेज कर ले। मुझे लगता है नीरू दी और आशा दी का पहले से ही है। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई भी अपने भाव रखना चाहता है।
शोभा के बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी? हाँ जी, आ जाओ अनु, आ जाओ, हैंड रेज करो प्लीज, मैं ना अनम्यूट कर दूं आपको। हाँ जी, आ जाओ अनु। प्रणाम आंटी। प्रणाम जी। कंफर्टेबल हो तो वीडियो खोल लो। हाँ जी। हाँ जी, मेरा वीडियो ऑन है आंटी जी। सिर्फ एक पैराग्राफ चांदनी चौक पर बोलना चाहूंगी आंटी। नहीं, आप पूरा भजन भी बोल सकते हो, टाइम है अपने पास, बोलो। हाँ जी। उसमें अच्छा ठीक। देखूं नैना उघाड़ रूह चाहे बार बार, सुख घर अपने के मेरे पियू जी, चितवन में रूह चली तुम्हारे दर्शन की आस जगी। देखूं नैना उघाड़ रूह चाहे बार बार, सुख घर अपने के मेरे पियू जी, चितवन में रूह चली तुम्हारे दर्शन की आस जगी। सर्व रस सागर की शोभा में देखूं खड़ी, अपने सतगुरु के संग धीरे धीरे आगे बढ़ी, केल पुल की खूबी पहले खूब निहारी, फिर केल लिबोई बन अनार। खूबी खूब देखी इन बनों की में आए, पाट घाट मेरे पियू जी, चितवन में रूह चली तुम्हारे दर्शन की आस जगी। जल उज्जवल श्री जमुना जी की शोभा देखी, चली आ रही है इठलाती बल खाती, लहरें उठे कई करें जंग आपस में, तरंग उमंग लिए आई, तरंग उमंग लिए आई। जल झील न कर सजी नूरी सिंगार, रूह दिल चाहा मेरे पियू जी, चितवन में रूह चली तुम्हारे दर्शन की आस जगी। पाट घाट जमुना जी के पालवन पे आते हुए, देखी छवि अमृत बन की और को चलते हुए, बन अमृत की रौस पे चली मैं, बन अमृत की रौस पे चली मैं, खूबी निहारूं चारों ओर खड़ी मैं, खूबी निहारूं चारों ओर खड़ी मैं। कई नहरी फुहारे मिली डारों से डारे, फल कई है जिनस मेरे पियू जी, चितवन में रूह
चली, तुम्हारे दर्शन की आस जगी। चांदनी चौक की शोभा न जाए कहीं, चांदनी चौक की शोभा न जाए कहीं, नूर की जैसी गिलाम बिछाई, नूर की जैसी गिलाम बिछाई, नूरी जमीन से किरणें उठत हैं, रही अंबर में जोत भराई, रही अंबर में जोत भराई। उठे नूरी तरंग बिजली कई रंग, करे मीनो मीने जंग मेरे पियो जी, चितवन में रूह चली, तुम्हारे दर्शन की आस जगी, तुम्हारे दर्शन की आस जगी। दो चबूतरे सामने देखे, दो चबूतरे सामने देखे, लाल हरा वृक्ष शोभा अलेखे, लाल हरा वृक्ष शोभा अलेखे, 100 सीढ़ियों से चढ़ धाम चबूतरे आई, कई रंग झलकत शोभा अलेखे पाई, रंग लाल झलकार शोभा अधिक अपार, रंग मोहल मुख्य द्वार मेरे पियो जी, चितवन में रूह चली, तुम्हारे दर्शन की आस जगी। धाम दरवाजे से आगे पग धारा, थंब 28 चौक बड़ा प्यारा, चारों हार हवेली चौरस, चारों हार हवेली चौरस, गोल हवेली मूल मिलावा, गोल हवेली मूल मिलावा, बैठ युगल पिया देख हर खेजिया, क्या खूब सजे मेरे पियो जी, चितवन में रूह चली, तुम्हारे दर्शन की आस जगी। मूल मिलावे में सबसे पहले, मूल मिलावे में सबसे पहले, अपने पिया जी के पास गई मैं, पिया श्यामा जी की और निहारी, चरणों में मैंने हाथ बढ़ाया,
चरणों में मैंने हाथ बढ़ाए, पिया चौक पड़े मेरी ओर मुड़े, मैंने दर्शन पाया मेरे पीरू जी, चितवन में रूह चली, तुम्हारे दर्शन किया फिर श्यामा जी के पास गई मैं, शोभा निराली देख रही मैं, चरण पकड़ कर खूब निहारे, लाख तली और लाल एड़ियाँ, लाख तली और लाल एड़ियाँ, मेरी रूह के प्राण श्री श्यामा जी सुभान चित खींच लिया मेरे पीरो जी, चितवन में रूह चली, तुम्हारे दर्शन की आस जगी, तुम्हारे दर्शन की आस जगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी, बहुत सुंदर अनु, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। चाहे सब हंसे पर मैं एक समझ लीजिए मैं बिगनर ही हूँ। निधि कोई नहीं हंसेगा, अपन सब बिगनर है। राजी की राह में कोई परिपूर्ण नहीं हो सकता, अपने को सबको पल पल सीखना है। आप वो चांदनी चौक वाला निकालिए जहाँ दोनों वृक्ष हैं, लाल और हरा। हाँ जी, मैं निकाल रही हूँ। यहाँ से आप मुझे भूम भूम बताइए, पहली भूम कौन सी है, इसके ऊपर दूसरी भूम कैसे, ये जो मतलब। हाँ जी, फिर मैं उसके लिए ना दूसरा नक्शा निकाल के बताती हूँ, इसे भूम नहीं बता पाऊंगी। बस 2 मिनट रुको, मैं अभी निकाल के बताती हूँ। हाँ जी दी, ये देखो, सबसे पहले ये अपना कमर भर ऊंचा चबूतरा है ना, नीचे कमर भर ऊंचा चबूतरा, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा। इसको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। ये अपना 33 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, कमर भर यानी 3 सीढ़ी। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, साथ के साथ आप बोल भी लेना। और ये देखो घेर कर कठेड़ा है ना, कठेड़ा। हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पे एक भूम का ये वृक्ष उठा, इसी को एक भूम कहा जाएगा ना, इसी को एक भूम कहा जाएगा। बस यही हम मेरे को यहाँ कंफ्यूजन था। हम यहाँ पर बैठे हैं तो अपने भूम पर ऊंचे यहाँ ऊपर की ओर नजर करेंगे तो अपने को इस वृक्ष से हर दिशा में 34 डालियां निकलती नजर आएंगी, सुंदर फूलों का, अति सुंदर रंग बिरंगा। कई बार यहाँ अपन किसी किसी छत की शोभा देखते हैं ना कि बहुत नक्काशी की होती है, तो यहाँ जब हम ऊपर देखेंगे तो हर दिशा में वन की वो सुंदर, जैसे ये हरा वृक्ष है तो चारों तरफ हरित शोभा लिए 34 डालियां, उसमें भी बेशुमार चित्रामन होगा। तो ये भूमभर ऊंचाई है अपन से। फिर यहाँ से हम भूमभर की सीढ़ियां चढ़ के जब दूसरी भूम में आएंगे तो चांदनी पर आ गए फिर हम। हाँ, चांदनी पर आ गए तो तले भी अपने को फूलों का फर्श, ऊपर भी फूल, और चारों दिशाओं में देखो यहाँ पर अब ये थंब रूप में पेड़ उठेगा। वही एक पेड़ का विस्तार है, लेकिन ऊपर ये महल बन गया। हाँ जी, है ना, इस तरह से 2 भूम। बस इसी में थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन था कि ये एक भूम गिना जाएगा या इससे ऊपर गिना जाएगा। ये एक भूम ये हुआ, ये 2 भूम हुआ, और ये तीसरी चांदनी हुई। चांदनी पर चारों कोनों पे महाराज जी ने गुम्मट बताए हैं। हाँ जी, हाँ जी, जैसे अपने जैसे नए नक्शे में है ना, वैसे चारों कोनों पे गुम्बट बताए हैं। हाँ जी, बस ठीक है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी